हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर की काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आने वाली। तब शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने सभी लोगों को बताया था कि डिप्लोमा वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। डिप्लोमा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कुछ नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ हैं। सभी वैकेंसीज के बारे में मैंने दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में बताया था, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर नहीं थी। तो मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि फुल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आप सभी लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। गाइस फाइनली डीडीए का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम हैं डीडीए की, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आप लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है, यही इसका फुल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 डीडीए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 03/2022। नोटिफिकेशन नंबर एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2022। चलिए इस नोटिफिकेशन को मैं डाउनलोड कर लेता हूं, आपको डिटेल में बताता हूं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि गाइस ये चैनल मैंने आप सभी लोगों के लिए ही बनाया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे न्यूज़ देने में बहुत सारे एफर्ट लगते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं जो चीज़ आप बेड पर या फिर पढ़ते हुए 2 मिनट की वीडियो में देख लेते हैं, उसको लाने के लिए या फिर उसको बताने के लिए हम कितना एफर्ट डालते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ न्यूज़ देख के ही चले जाते हैं। यार कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर से कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मिलता तो मैं जरूर आपको बताता कि हाँ सब्सक्राइबर बढ़ने से पैसे मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ने से कोई पैसे नहीं मिलते। होता सिर्फ इतना है कि हमें पता चलता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन हमारे पास बढ़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारे पास लोग ज़्यादा बढ़ रहे हैं, हमारी मांग मार्केट में ज़्यादा बढ़ रही है। लेकिन गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते चैनल तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर कर लो। बाकी मैं किसी भी वीडियो में आप सभी लोग देखते भी होंगी कि फालतू का कोई भी 30 सेकंड भी खराब नहीं करता आप सभी लोगों का। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, यहाँ पर म्यूचुअल फायदा होने वाला है। चलिए यहाँ पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस नोटिफिकेशन में दी गई हैं। यहाँ पर दोस्तों इस मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया और देख सकते हैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल इंपॉर्टेंट डेट्स। कल इसका 11 तारीख को सुबह 10 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। मैं आप सभी लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्ट डेट इसकी 10 जुलाई है, करीब एक महीने का आपको टाइम है। 10 जुलाई को शाम को 6 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव जो डेट है एग्जामिनेशन की वो 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आपका एग्जाम हो सकता है। ये सिर्फ टेंटेटिव डेट है, कोई भी परिवर्तन यहाँ पर संभव है। अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कल प्रोवाइड कर दूंगा, और अभी आपको फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए पहली जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, ठीक है। इसके बारे में हम जरा बात नहीं करने वाले। जूनियर इंजीनियर सिविल, देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल की जो वैकेंसी है 18 साल से 27 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि एज रिलेक्शन ओबीसी होने के नाते 3 साल का, SC ST होने के नाते 5 साल का एज रिलेक्शन मिलने वाला है। टोटल 220 वैकेंसियाँ हैं, 92 UR की हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं 22 EWS की, SC की 32 है, 16 ST की, OBC की 58 वैकेंसी है। 220 वैकेंसियाँ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। और नेक्स्ट अगर हम वैकेंसियों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। लास्ट डेट जो एज की जो लास्ट डेट है वो एग्जाम जो आपका देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अप टू द एज ऑफ 40 ईयर्स इन द केस ऑफ जनरल कैंडिडेट एंड अप टू 45 ईयर इन द केस ऑफ जनरल, ये शेड्यूल कास्ट के लिए, ठीक है। एज रिलेक्शन जैसा कि मैंने आपको बता दिया उसी हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा। ओबीसी को 3 साल तक का फॉर्म भर सकते हैं, मतलब 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और एससी को 5 साल का एज रिलेक्शन है तो 32 साल तक, इसी तरह अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट शैल बी फॉर द क्लोजिंग डेट, जो क्लोजिंग डेट है उसी के हिसाब से आपकी एज जो एज है वो काउंट होगी, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, यहाँ पर देखिए डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप चाहे इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा करके रखा हुआ है या मैकेनिकल से डिप्लोमा करके रखा हुआ आप एलिजिबल है। टोटल 35 वैकेंसियाँ, 16 UR की, EWS की 3 है, SC की 5, ST की 2 है, और OBC कैटेगरी की यहाँ पर 9 वैकेंसी है, ठीक है। इसी तरह आप वहाँ एज लिमिट भी सेम वही चीज़ है, ठीक है। चलिए प्रोग्रामर की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए आपका, कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आप प्रोग्रामर के लिए एलिजिबल। लेवल 6 का यहाँ पे स्किल होना है, बहुत सारे लोग लेवल 6 पे स्किल पूछते हैं, तो 4200 पे ग्रेड की ये नौकरी है। आपका 35,400 यहाँ पर बेसिक होने वाला। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी ऑफिस लैंग्वेज, जहाँ पर आपका मास्टर डिग्री चाहिए हिंदी एज ए हिंदी सब्जेक्ट के हिसाब से, जहाँ पे लेवल 6 का आपका पे स्किल। प्लानिंग असिस्टेंट की वैकेंसी लेवल 7 का यहाँ पर पे स्किल होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए प्लानिंग एग्रीकल्चर फार्मर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल होने वाला है कि क्या बीटेक के कैंडिडेट्स एलिजिबल है, तो यहाँ पर उन्होंने साफ आंसर करके रखा हुआ है ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इन प्रोफेशन ऑफ द डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। द कैंडिडेट्स हु आर possession of the degree in civil engineering or degree in electrical mechanical engineering cannot apply for the post since the same has not been considered or as equivalent qualification to diploma। तो बीटेक वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ को साफ मेंशन किया गया। सिर्फ डिप्लोमा वाले इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, बाकी जो पोस्टें हैं दोस्तों उसके बारे में हम ज़रा यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं।
ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और जो भी आप कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह दिखाएंगे वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉर्म फीस है। 1,000 रुपये फॉर्म फीस है फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ट्रांजेक्शन चार्ज ऑफ द बैंक, मतलब ट्रांजेक्शन चार्ज भी आपका लगने वाला है। तो यहाँ पर फॉर्म फीस की दोस्तों मैं निंदा करता हूँ, फॉर्म फीस 1,000 रुपये, ये बहुत ही ज़्यादा फॉर्म फीस है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। देखिए ऑनलाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी रहती है, क्योंकि कैंडिडेट्स फॉर्म फीस के अलावा दूसरी चीज़ें देखते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर दूर तो नहीं है। दिल्ली एनसीआर रीजन में आपका एग्जामिनेशन सेंटर होने वाला है, ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे, सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाला, चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए चाहे सिविल के लिए। देखिए अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले टोटल ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है। रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज आएंगे, सेम यही चीज़ आएगी, मतलब आपका टेक्निकल पार्ट आएगा। और इसके अलावा नॉन टेक पार्ट में रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज। कोई प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। जहाँ और यहाँ पर आपका जो जूनियर इंजीनियर के लिए होने वाला है सिलेक्शन, वो आपका प्योरली रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा, उसी हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। 1/3 की यहाँ पर दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क की बात करें तो यूआर के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35%, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 35%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ऐसा नहीं कि आप 40% मार्क ला देंगे तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, देखिए 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड होगा। देखिए बहुत सारे लोग प्रोबेशन पीरियड का मतलब नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में इसको भी क्लियर कर लीजिए। देखिए प्रोबेशन पीरियड का क्या मतलब होता है बेसिकली दोस्तों, देखिए आप इसे एज अ ट्रेनी भी कह सकते हैं कि ये आपका प्रोबेशन पीरियड जहाँ आपको पूरी सैलरी सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस प्रोबेशन पीरियड में क्या होता है, नौकरी कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ का यही मतलब होता है, ऑफिशियल की नौकरी आपकी कंफर्म नहीं होती, जैसे ही प्रोबेशन पीरियड मिल जाता है तो आप नौकरी के सब बहुत बड़े दावेदार हो जाते हैं, ठीक है। आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, लेकिन प्रोबेशन पीरियड में आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर देते हैं या फिर आप किसी के साथ मिसबिहेव कर देते हैं, मारपीट बहुत मतलब हायर लेवल की कर देते हैं, तभी आपको नौकरी से हटाया जाता है। यही बेसिकली एक मोटा मोटा एक अच्छी लैंग्वेज में, सीधी सादी सिंपल लैंग्वेज में प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है, ठीक है। बेसिकली प्रोबेशन पीरियड में आप कैंडिडेट थोड़ा सा सजग रहते हैं कि आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो जहां पे आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है। आपको यहाँ पर देखिए 2 लाख का प्रोबेशन, 2 लाख का यहाँ पर आपको बॉन्ड है, ठीक है। नौकरी छोड़ने पर आपको 2 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। कब तक? 2 साल प्रोबेशन पीरियड और वन ईयर रेगुलर सर्विस के, मतलब 3 साल आप बॉन्ड में रहेंगे। 3 साल के बाद ही आपको डीडीए छोड़ने पर कोई भी बॉन्ड यहाँ पर भरना नहीं पड़ेगा। कल इसका सुबह 10 बजे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, तो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैं आप सभी लोगों को बता दूंगा कैसे भरना है, और इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी रहेगी मैं कल आपको डिस्कस कर दूंगा। लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका जो है एग्जामिनेशन 1 महीने फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। इंडिकेटिव सिलेबस, देखिए अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए अब सिलेबस की मैं डायरेक्ट अपनी टेक्निकल वालों के लिए आ जाता हूँ। टेक्निकल में क्या क्या चीज़ आने वाली है वो चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग आएगी, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग ही आएगी, ठीक है। और आपका जो नॉन टेक पार्ट होगा वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है उनकी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग आएगी, मतलब इलेक्ट्रिकल भी आएगा 40 नंबर और मैकेनिकल भी 40 नंबर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है दोनों कैंडिडेट्स को। और बाकी नॉन टेक पार्ट में रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, ये सब आने वाली है। ये और जो बाकी अन्य पोस्ट है उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगभग सभी मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। ऑनलाइन जो इसका पीडीएफ उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।